जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कैनाल इशू के हवाले से, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी जारी है और न्यूज़ पर भी इस पर बात हो रही है। अली राशिद हमारे साथ हैं जो बात करेंगे इस मौजू पर, स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली राशिद, सबसे पहले तो हम इसी हवाले से बात करते हैं कि ये जो कैनाल्स इस वक्त बन रहे हैं, हम ये देख रहे हैं चिनाब, झेलम और इंडस जो रिवर है उसके ऊपर से ये कैनाल्स बनाई जा रही हैं। जबकि हमने पहले ये देखा था कि सतलज और रावी जो है वो बेसिकली जो इंडिया से जो दरिया आ रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भी वहाँ उनको नहीं रोकना था वो पानी, लेकिन वो पानी रोक के उन्होंने रोका नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कैनाल्स बना दी, जिसकी वजह से उस वहाँ से पानी रुक गया और पंजाब में जो है अब प्रॉब्लम शुरू हो गई पानी के हवाले से। तो ये बताइएगा कि जब इन पे कैनाल्स बन जाएंगे तो सिंध की क्या सिचुएशन होगी फिर? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अगर ये कैनाल्स बन जाएँगे, जो मेरे हिसाब से हम बनने नहीं देंगे, इसलिए कि आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, आइन हो गया, कानून हो गया, इसको अलाउ नहीं करता। ये बगैर सिंध की इजाज़त के, मुशावरत के ये चीज़ बन नहीं सकती। इसके अलावा इस पे काफ़ी इंटरनेशनल लॉज़ भी हैं कि पहला राइट पानी का, जब ये टेल एंड पे कोई भी प्रोविंस होता है, हुँ, जैसे सिंध है, हुँ, वो सिंध का होता है, ठीक है? और इस इन इन ची सब चीज़ों का अगर ऐसा कुछ होने जा भी रहा है, तो उसका एक तरीक़ेकार कानून और आइन और कवानीन में डिफ़ाइन हुआ है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है और पार्लियामेंट ने कुछ फोरम्स बनाए हुए हैं हुँ, हुँ, कि ये सूबे उन फोरम्स पे आके मुशावरत से वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर बनने जा रहा है, उसकी एसडीपीपी बनती है, फिर उसकी ये एटनिक में डिस्कस होता है। ये कोई चीज़ अभी तक हमारे सामने आई नहीं है। इस चीज़ की सिर्फ़ बात की गई है और उसकी हमने मज़म्मत भी की है और बता भी दिया कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, ना हम होने देंगे। दूसरी चीज़ आप आ जाए कि इस पे क्या इम्पैक्ट अगर बन जाते हैं, जो बनेंगे नहीं। अगर बन जाते हैं, तो ये बर्बादी की तरफ पूरे मुल्क को लेके जाएगा, इसलिए सिंध जहाँ से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो मोस्टली हमारी सपोर्ट होती है, वहाँ की सारी ज़मीनें बंजर हो जाएँगी। हुँ, और चोलिस्तान वगैरह जिन ज़मीनों को ये आबाद भी और थोड़ा उनको करना चाह रहे हैं कल्टीवेट, वो कंपेयर्ड टू सिंध में जो बर्बादी होएगी, उससे कई कम अच्छी चीज़ चोलिस्तान और उन जगहों पे आएगी एज़ अपोज़्ड टू सिंध की ज़मीनों के साथ जो होगा। ये तो हो गया सिर्फ़ एग्रीकल्चर का मसला हुँ। और जो नुकसान इकोनॉमी को होगा और हमारी फूड एग्रीकल्चर को होगा। फिर मैं आपसे आ जाता हूँ कि जो रिहायशी हैं, कराची और हैदराबाद के, यहाँ एग्रीकल्चर नहीं भले, मगर यहाँ लोग रहने वाले हैं। यहाँ ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज है, कराची और हैदराबाद में। आप भी खुद कराची कराची की रिहायशी हैं, आपको पता है कितने चैलेंजेज़ हैं, हमें पानी की जी, कितनी पानी के तो किल्लत है। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पानी तो होने के जस्ट बावजूद भी कई इमेजिन, जगहों पे पानी नहीं आता। जी। सोचिए आप, तो सोचिए अगर ये चीज़ें हो जाएँ, तो लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़, जो पीने का पानी है, वो तक दस्तयाब लोगों को नहीं होगा। तो ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, इनका कोई इस चीज़ का कोई सर-पैर है नहीं। इट डज़ नॉट इवन मेक सेंस। और ना किसी से मुशावरत की उन्होंने, ना कोई टेबल पे होता है एक चीज़ ना, कि एक चीज़ आपने अप्रूव करवा ली है और उसके बाद आपने अपने स्टेक होल्डर्स से आईनी तौर पे जो डिफरेंट सीसीआई हो गया, एटनिक हो गया, बाकी हर जगह पे आपने ये डिस्कस करके अप्रूव करवा लिया है। फिर इसको आप अनाउंस करें, तो समझ भी आता है। मगर ये इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। फिर उज़मा बुखारी साहिबा आके जिनको वाटर के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज और सियासत के बारे में भी आई डोंट नो है या नहीं, मगर वो स्पोक्स पर्सन है पंजाब की, वो आके ऐसी बातें उस पे पॉलिटिक्स और पॉइंट स्कोरिंग, तो मुनासिब नहीं रहेगा। मुनासिब है कि इत्तेहादी हैं, इट हैज़ बैठ टू बी जाएँ। लाइक डिवाइडेड इक्वली एक्चुअली। जो एक इंसाफ की बात है वो ये है कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अभी तक हमने एक चीज़ देख रहे होते हैं, ना सिंध में ना पंजाब में छोटे डैम्स पर काम नहीं हो रहा। अभी तक हमने ये चीज़ देखी है कि छोटे डैम्स पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। और जहाँ पर बात होती है, जब ये भी आया था, सैलाब भी आया था, तब भी हमने एक बात की थी 2022 में कि छोटे वेल्स होने चाहिए
चाहिए, जो जहाँ से कुएँ होने चाहिए, जहाँ से पानी जो है निकल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी तक इन पे क्यों नहीं इतने अरसे तक जो है कोई काम हुआ? देखिए, उसपे वर्किंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सैलाब जैसे ही आए थे, हमने उसपे वर्किंग जो बंद होते हैं, जो बाकी मज़ीद चीज़ें होती हैं, उसकी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, उसपे हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुका है। हम कर चुके हैं ऑलरेडी उसपे। और बिल्कुल आप कैसा ही कह रही हैं, छोटे डैम बनने चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या होनी चाहिए, उस पे डिस्कशन चल रहा है, जो सबको फ़ायदेमंद हो। और देखिए, हमारा मौक़िफ़ क्या है यहाँ? अगर ये स्पेशली कैनाल्स जो बन रहा है, आप मुझे पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, एक भी हुकूमत सिवाय पंजाब हुकूमत के या एक भी कोई इदारा या एनजीओ इस कैनाल्स के फ़ेवर में बता दें। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो कह रही हैं ये कैनाल्स नहीं बनने चाहिए, ये एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। क्लाइमेट चेंज की इतनी हम बात कर रहे हैं, हमने आज आईएमएफ से उसके बाद में हमने पैसे भी हमारे पास आए हैं। क्लाइमेट चेंज फ्लड्स जो हमारे माज़ी में आए हुए थे, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी सही नहीं है। तो देयर आर सो मेनी रीज़न्स, कोई इसकी हुँ। लॉजिक कैनाल्स की या सिवाय इसके कि कुछ ज़मीनें हैं जिनको वो आबाद करना चाह रहे हैं, उसकी कोई टेक्निकल फ़ायदा किसी को नहीं पहुँचेगा, लॉन्ग टर्म नुकसान ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने कहा है कि इरसा जो है, इंडस रिवर ट्रीटी उसके हिसाब से बात हो, वाटर अकॉर्ड जो 91 का है, उसके हिसाब से बात हो, सीसीआई में बात हो, इंटरनेशनल लॉ जो कहता है कि सिंध बीइंग द टेल एंडर हमारे जो राइट्स हैं, पहला हक हमारा है उस पानी पे। तो उस पे बात हो और हम किसी से किसी कुछ कोई गैर मुनासिब बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट आस्किंग एनी हम अपने हक की बात कर रहे हैं और जो उनका हक है वो हम तो चाहते हैं पंजाब प्रोग्रेस करे, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान करेगा प्रोग्रेस। सिमिलरली हम चाहते हैं कि वो हमसे भी एक सौतेले भाई का सलूक नहीं करें और हमारा जो ड्यू शेयर है वो हमें दें कि मिल के हम अपना हिस्सा डाल सकें और पाकिस्तान को कामयाब कर सकें। इसलिए कहते हैं ना कराची चलता हुँ। है तो पाकिस्तान पलता है। सिमिलरली कराची तो सिंध का ही शहर है ना। हुँ। तो अगर आप सिंध के साथ ऐसा अम, डिस्क्रिमिनेट करेंगे और इस तरीके का रवैया रखेंगे तो फिर मामलात मुश्किल हो जाएँगे। और जी। स्पेशली आपके इत्तेहादी जिनकी वजह से आपकी हुकूमत कायम है, तो जी, मैं अभी उनके इसी साथ इसी बैठने से सवाल भी पर क्या आ है? रही थी कि आप लोग के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसके बाद? देखें अब ये टोटली डिपेंड करता है कि अब उनका क्या इस पे रिस्पॉन्स होता है। अगर वो कहते हैं ठीक है आके इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए हम मुनासिब लोग हैं। नाज़िया मैं आपके साथ अगर किसी आपका इख्तिलाफ मुझसे मेरी राय से डिफरेंट होगा, तो हम मुनासिब लोग हैं, मैं आपके साथ बैठूँगा टेबल पे, मैं कहूँगा आप बताएँ आपके ज़हन में क्या है? और आपको मैं बताऊँगा मेरे ज़हन में क्या है? फिर जब मैं हम टेबल से उठेंगे तो आइदर आई विल बी कन्विंस्ड या मैं आपको कन्विंस कर लूँगा। हुँ। ठीक है? मुनासिब तरीके से ना, कि आइदर बी कन्विंस्ड और आइदर कन्विंस आप दूसरे को कायल कर लें या खुद कायल हो जाएँ। तो सिमिलरली हम भी यही चाहते हैं। हम कोई गैर मुनासिब अमल या कोई अल्टीमेटम या ऐसी चीज़ों पे जाना नहीं चाहते। मगर हाँ, अगर हमें लगेगा कि अ, हमें जो है ड्यू शेयर उसका नहीं मिल रहा, हमारे लोग सफ़र करेंगे और हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वी रिज़र्व द अच्छा राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि क्या पंजाब हुकूमत को ये या फेडरल को इस चीज़ पे कोई चीज़ आप लोगों ने कोई मशवरा दिया या कोई ऐसी बात की जिससे वहाँ पर भी कुछ पानी के मसाइल जो हैं वो सॉल्व हो सकें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नादिया बात ये है कि मशवरा और सब चीज़ें देने का एक फ़ोरम होता है। और जो आइन ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये फ़ोरम्स हैं, अगर ऐसे ऐसी कोई पानी के हवाले से बात होएगी, तो इस फ़ोरम पे डिस्कस होएगी। उन सूबों के चीफ़ मिनिस्टर्स मौजूद होंगे, उन नहीं, सूबों के आप लोगों ने कुछ लोगों वैसे को कुछ बना के रखा हुआ है कोई ऐसी चीज़ के उनको भी कुछ ऐसी चीज़ कोई एक अपना कोई एक एक नया फ़ॉर्मूला दें उनको कि जिससे जो है पंजाब में भी प्रॉब्लम ना हो पानी की? जी, बिल्कुल। वो हमारी जो टीम है उन्होंने बना के रखा हुआ है, हम वेट कर रहे हैं। देखें, ये तरीक़ेकार ये सही नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई चीज़ भी होनी भी थी, ये पहले आते, उन फ़ोरम्स पे हमसे डिस्कस करते, मुशावरत करते, हम उसी वक़्त उनको बता देते, जो आपकी सोच है, वो सही नहीं है, इससे फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। तो ये चीज़ आज ये नौबत ही नहीं आती। उन्होंने थोड़ा इमैच्योरिटी का मुज़ाहिरा किया, थोड़ा जल्दबाज़ी का मुज़ाहिरा किया। एक चीज़ अगर उनके ज़हन में आई भी, गलत या सही, उसको अनाउंस करने के बजाय वो कहते हैं कि ठीक है ये हमारे ज़हन में आया है, पहले हमारे इत्तेहादी जो हैं, जो आइन कहता है कि मुशावरत से होगा, सिंध हुकूमत की इजाज़त के बगैर ये हो नहीं सकता है।
तो पहले आप सिंध हुकूमत से और सिंध के लोगों से, सिंध की लीडरशिप से डिस्कस करते। फिर इस चीज़ को जाके आप अनाउंस करते, थोड़ा उसको ट्वीक करते, चेंजेस जहाँ लाने थे वहाँ लाते, तो फिर मुनासिब भी होता। आपने बगैर किसी चीज़ के, बगैर स्टडी किए, रिसर्च किए, डिस्कस किए, मुशावरत किए, एक चीज़ हुँ। अनाउंस कर दी। तो हमें भी फिर कोई हम पे भी ज़ाहिर-सी बात है, लोगों ने कहा ये ऐसी चीज़ क्या हो रही है? हमने कहा नहीं, हमसे तो डिस्कस ही नहीं हुई। तो सिमिलरली फिर हमें भी प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमें भी फिर सदर ज़रदारी साहब को भी जॉइंट सेशन में ये बात केनाल की करनी पड़ी कि भई ये तो नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। चीफ मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सिंध के बताना पड़ा कि जी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। अगर ये आप सही तरह से थोड़ी चीज़ों को तरीके के तहत, एक जो एसओपी होता है उसके तहत ही चलते, तो इन चीज़ों की नौबत भी नहीं पड़ती, बड़े अच्छे एमिकेबली इसको रिज़ॉल्व कर लेते। अच्छा, पंजाब में तो ये चीज़ हो रही है ना कि ग्रीन पंजाब हो रहा है, तो सिंध में ये सूरत-ए-हाल कब होगी कि हम ग्रीन सिंध भी हो जाए? जी, बिल्कुल हमने स्टार्ट कर ये तो हमने ये ग्रीन इनिशिएटिव जो है पंजाब का, इससे पहले हमने ग्रीन सिंध इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। कराची में से लेके कशमोर तक, ट्री प्लांटेशन से लेके ग्रीन एनर्जी पे सब चीज़ों को मूव करना। आपको जैसे पता होगा सोलर सिस्टम्स वगैरह हमने जो फ्लड इफेक्टीज थे, उनके हिसाब से हुकूमत ने घर बना के दिए हैं। अराउंड हमने 2 मिलियन घर का वादा किया था, जिसमें से 3 से 4 लाख कंप्लीट करके हमने हैंडओवर भी कर दिए हैं, और उसमें हमने उनको सोलर एनर्जी भी दी है, ग्रीन एनर्जी, कि उनको वो मोहताज नहीं रहे किसी की बिजली का, उनके लाइट बल्ब और एटलीस्ट पंखे चलते रहें। तो ये तो हम बहुत पहले इसकी इसकी इनिशि इनिश अ, इसको इनिशिएट कर चुके हैं। हमारे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ है, जबकि हमारे ही मुल्क का सूबा है पंजाब, तो हम इस पे ज़्यादा टोक या इस पे ज़्यादा तंज-ताना नहीं करते। मगर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो सिंध हुकूमत ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, मगर पंजाब हुकूमत जब करती है, तो कहते हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। मगर वो सब चीज़ें मैं आपको एक लंबी तवील लिस्ट दे दूँगा, जो हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे इलेक्ट्रिक बसेस थी, वो हमने हम ले भी आए थे, तो उन्होंने कहा फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस इन पाकिस्तान, जो वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक थी नहीं। तो वो ऐसे और मज़ीद बड़े चीज़ें हैं जो वो कर रही हैं, जो अच्छी चीज़ है। मैं तो एनकरेज करता हूँ कि, और ये देखिए बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो बस रोडों पे निकलती हैं और तनकीद करती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं अमलात को, मेरे हिसाब से ये बेहतर है ना, कि सिंध और पंजाब में हेल्दी कॉम्पिटिशन हो हुकूमत में, कि कौन ज़्यादा रिलीफ अपनी आवाम को दे सकता है, कौन ज़्यादा मेहनत कर सकता है, कौन ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स ला सकता है, कौन हुँ, हुँ। इनोवेट कर सकता है, कौन लोगों के मसले हल कर सकता है। तो ये कॉम्पिटिशन हेल्दी है, दिस इज़ पॉजिटिव। इसको एनकरेज करना चाहिए कि ठीक है, बिल्कुल, वी आर हुँ। रेडी फॉर दैट, कि अपने काम से आप बात करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, अ, सही है। बहुत-बहुत शुक्रिया अली आपका, और लेट्स थैंक सी यू। आगे भी क्या होता है इस हवाले से, बिकॉज़ इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अगर सिंध में पानी का मसला हो गया, तो फिर आगे क्या होगा? तो इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए, चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक और फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।